तो मैं वापस से आ गई हूँ एक मज़ेदार से वीडियो लेकर, चटपटी वीडियो लेकर, जिसमें मैं बहुत सारी ऐसे टी दूंगी अबाउट माई रूममेट्स। एक्चुअली ना मैं अभी रूम का काम कर रही थी, फिर मुझे याद आया मैं ना कुछ मिस कर रही हूँ। फिर मुझे लगा मैं शायद अपने रूममेट्स को मिस कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं आपको ऐसे टी दे दूँ उनके बारे में। वो इतने ज़्यादा ख़राब लोग थे ना, चलो मैं बता दूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे थे टोटल 5 रूममेट, ठीक है। उसमें से 2 बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक तो मतलब लिटरली वो, उनके साथ मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं मम्मी के साथ ही रह रही हूँ या फिर मैं किसी बड़ी सिस्टर के साथ रह रही हूँ अपनी। मेरी कोई सिस्टर वगैरह नहीं है, बट उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया। शी इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मैं इसलिए अकेली रहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा इतना खून खौला है ना, जो मेरे रूममेट्स हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो तुम भूतों के साथ रह लो। मैं ऐसी लड़की थी ना, मुझे इतना डर लगता था अकेले रहने में। मैं कभी भी घर में भी मैं कभी भी अकेले नहीं सोती, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। मतलब मुझे कोई चाहिए हर टाइम। पर अब मेरे कुछ हो गया है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, सब निकलो मेरे घर से, मुझे अकेले रहने दो। ये मेरा रूम है, ये मेरा जोन है, इसमें कोई नहीं आएगा। और अगर भूत आ भी गया तो क्या ही करेगा, मिरर तोड़ देगा, दरवाज़ा हिला देगा। पर रूममेट्स जो है ना, वो लिटरली दिमाग का ऐसे वो कर देता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाली कहानी है फर्स्ट रूममेट की। उनका नाम हम रखेंगे लवली। लवली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लवली है, ठीक है। तो मैं जब आई थी फर्स्ट में उन्हीं के साथ रही थी, ठीक है। वो मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती थी, एंड प्लस वो ना ऐसे खाना वगैरह भी बना के नहीं, मतलब जब वो लाती थी मेरे लिए रख देती थी। और फिर ना मैं लेट भी हो जाती कॉलेज से, तब भी वो पूछती, लीजा तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो, ये वो। मतलब मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पर उस रूम में दिक्कत ये थी कि वहाँ पे एसी नहीं था। अब जब मैं आसाम से आई, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गुड़गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमारे उधर लिटरली एसी की नीड तो नहीं है गर्मियों में। मतलब हाँ, रात तक बहुत ठंडा हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आई, मेरे ना स्किन में रैशेज़ होने लगे, मेरे बहुत सारे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी, और फिर ना ऐसे अल्सर्स का भी सिम्टम्स आने लगा, और यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ। तो इसलिए ना मुझे रूम चेंज करना पड़ा। तो मैंने बोला पापा को कि पापा मुझे अब रूम चेंज करना है। ऑल्दो मुझे रूममेट को छोड़ के नहीं जाना था, पर मुझे चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। अब मैंने वो रूम चेंज करके मैं आई एक खूनखार प्राणी के पास। तो शी इज़ लाइक बेसिकली टू गुड टू बी ट्रू। मतलब उनको देख के कभी लगता ही नहीं था कि वो ऐसी हो सकती है। अब उस रूम में मतलब दिक्कत तो बहुत सारी थी, मैं तुम्हें डिटेल में बाद में बताऊंगी, पर मैं अभी ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। अब उसका नाम हम रखेंगे कोमोलिका, ठीक है। कोमोलिका क्यों? कोमोलिका को भी वो पीछे छोड़ दे, वो इतनी ज़्यादा डेंजर थी, ठीक है। अब बेसिकली उस रूम में मैं पहले तो थोड़ी सेटल हो गई थी, बट ना उस रूम से मुझे अजीब सी वाइब आने लगी। उस रूम पे आते ही मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी होने लगी। मतलब हालांकि वो मेरी भी पार्ट है एक, पर उस रूम में भी कुछ तो है। उस रूम में ना कोई भी नहीं टिक पाता है। उस लड़की के साथ ना लिटरली कोई भी नहीं टिक पाता है। वो ना अभी पीजी में भी रहते, तो वो अकेले रहती, उसके रूम में लिटरली कोई टिक ही नहीं पाता है। तो अब पता नहीं मेरे साइड से दिक्कत थी या उसके साइड से दिक्कत थी, पर हाँ मतलब उस रूम में दिक्कत तो आई, ठीक है। फिर एक तो वो चुगली बहुत ज़्यादा करती थी। मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी है, मेरी दीदी जैसी है। वो केयर करती थी, नो डाउट। वो भी मतलब ऐसे मेरे को कंबल देती थी, मैं सो जाती थी तो ये कर देती थी, वो कर देती थी। पर वो ना, उनका पहला बैड हैबिट, वो रूम बहुत ज़्यादा खिंडा के रखती थी। दूसरा बैड हैबिट, वो 4 दिन तक मैगी या फिर कुछ भी बर्तन नहीं धोती थी। उनका काम मुझे करना पड़ता था। एंड प्लस थर्ड बैड हैबिट, आई डोंट लाइक कि कोई सो रहा है। मतलब मुझे नहीं पसंद बाल खुजाना, सर खुजाना, मुंह खुजाना, अनटिल एंड अनलेस वो मेरा कोई अपना ना हो। वो ना मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती ना मुंह खुजवाती थी, सर खुजवाती थी, मतलब मालिश करवाती थी। आई डोंट लाइक दैट। और फिर उसके बाद चौथा, वो बहुत ज़्यादा चुगलीखोर थी। वो बहुत ज़्यादा चुगली करती थी, एंड उनको मेरे बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत था। उनको मेरे बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो इसीलिए मुझे भी दिक्कत होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। फिर आई थर्ड रूममेट। अब जो थर्ड रूममेट है वो बहुत अच्छी है। मतलब उसके साथ मैं ज़्यादा दिन रही नहीं, क्योंकि हॉस्टल का फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। पहले थोड़ा कम था, फिर हॉस्टल का फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि जब इतना मैं फ़ीस दे ही रही हूँ तो मैं क्यों रहूँ इस रूम में जो अच्छा भी नहीं है। बस उसमें बड़ा सा एक कबर्ड है, हरी 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 दीवारें, मैं क्यों रहूँ इसमें जब मैं अच्छा रूम अफोर्ड कर सकती हूँ इतने पैसे में। फिर मैं हॉस्टल से निकल गई। तो उसके साथ मैंने बहुत कम वक्त बिताया, बट अराउंड 5 डेज़, बट जितना भी टाइम बिताया वो बहुत ओके थी, ठीक है। अब आती है थर्ड रूममेट। अब जो मेरी थर्ड रूममेट है वो मिली मुझे पीजी में, मतलब मैं पीजी चेंज करी, ठीक है। तो मतलब हॉस्टल से जब मैं पीजी में आई, तो वो मैं पहले तो मैं अकेले रहते थे, बट ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। ऐसे मेरे को घुटन होती थी, एंड मुझे लगता था भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ना मैं रह नहीं पा रही थी। फिर ना मेरी एक क्लास की ही दोस्त है, उसको हॉस्टल खाली करना था। तो उसने पूछा कि लीजा ऐसा ऐसा है पीजी वगैरह। तो मैंने बोला कि
मेरा रूम खाली है, मैं सिंगल रहती हूँ, इफ़ यू वांट कि तू मेरे साथ रहे तू रह सकती है। तो वो मान गई एंड उसका नाम हम रखेंगे चमकीली, ठीक है, मैं से अटपटे अटपटे नाम रखूँगी, उसका नाम हम रखेंगे चमकीली, ठीक है। तो अब जो चमकीली थी वो बहुत ज़्यादा ही अपने बॉयफ्रेंड में घुसी रहती थी, ठीक है, वो रूम में रहती थी पर वो बहुत ज़्यादा ही अपने बॉयफ्रेंड में घुसी रहती थी। आई डोंट लाइक दैट। एवरी टाइम वो वीडियो कॉल में बैठी रहती थी, वो सो रही है, हग रही है, नहा रही है, खा रही है, पी रही है, हर टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही वीडियो कॉल में होती थी। भाई उस रूम में लिटरली ऐसा लगता था उसका जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी रहता है, मतलब कोई पर्सनल स्पेस नहीं था। मुझे ऐसा फील होता था कि भाई कभी तो छोड़ दे अपने बंदे को, कभी तो छोड़ दे। और उसका बंदा भाई इतना टॉक्सिक, या वो बंदी भी टॉक्सिक, आई डोंट नो, मतलब भाई मैं क्या बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब फक था, ठीक है। पर वो लड़की इतनी ख़राब नहीं थी, उसका शिफ्ट हो रही थी ना, तो मेरे क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला था कि लीसा तू ना इससे बच के रही हो, शी इज़ लिटरली सांप। तो मैंने बोला हाँ, उसने मेरे साथ कुछ थोड़ी करा है, वो मेरे साथ कुछ थोड़ी करेगी, और तुम ऐसे कैरेक्टर के बारे में किसी के क्यों बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम कैसे बोल सकते हो। एंड ऑब्वियसली मैं गलत थी, क्लास वाले सही थे, शी इज़ सांप, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो अब उसका था ऐसा बॉयफ्रेंड वाला सीन, ठीक है, बॉयफ्रेंड वाला सीन से भी बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब टॉक्सिसिटी भर भर के थी, और उसी ने प्रोबेबली जो रूम है चेंज करा, वो मेरे से तंग आ गए, क्योंकि मैं ख़राब थी, मुझे नहीं चेंज करना पड़ा, उसने मेरे से तंग आके चेंज करा, ठीक है, आई नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे मिली लास्ट लड़की, शी इज़ यूट्यूबर, ठीक है, वो मतलब यूट्यूबर एज एन मतलब अभी वो ग्रो कर रही है, पर अभी उसके पास अराउंड 1400 या 1300 समथिंग फॉलोअर्स तो है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है। तो लास्ट वाले का नाम हम रखेंगे चमकादड़। तो अब जो चमकादड़ थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब पोलाइट थी, मतलब जिस पीजी में मैं थी उस पीजी में स्टार्टिंग में हम लोग का एक ग्रुप था, बट धीरे धीरे ना हम अलग हो गए, बिकॉज वो थोड़ी मतलब वीडियोस वगैरह यूट्यूब में बनाते रहते थे, एंड हर टाइम वो फ़ोन वीडियोस करते रहती थी, वो कहीं पे घूमने भी जाती थी तो वीडियोस बनाते थे, बिकॉज यूट्यूबर यू नो, इन्फ्लुएंसर यू नो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, हमारा बॉन्डिंग टूट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी पुरानी रूममेट है जो मेरे से तंग आके चली गई थी, तो उसके जाने के बाद मुझे एकदम वो मिली ऐसे ही बैठी हुई गुमसुम सी, तो मुझे लगा कि मैं उससे बात कर लूँ, बहुत दिन ऐसे भी मैंने बात नहीं करी, तो मैंने उससे बात करी, मैंने पूछा कि क्या हुआ। एंड जो चमकादड़ है वो तंग थी अपनी रूममेट से, क्योंकि वो थोड़ी थी अजीब सी अकॉर्डिंग टू चमकादड़, बट वो नहीं थी, वो दीदी बहुत अच्छी थी जो उनके रूममेट थे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, वो इतनी ख़राब है तो ठीक है, तो मेरे साथ आ जाए अगर सोने वोने। और फिर मुझे अकेले डर भी लगता था, और फिर मुझे अच्छा भी लगा कि चलो मेरे पास कोई तो है सोने के लिए। अब स्टार्टिंग में एज यूजुअल सब हमेशा की तरह सही था, ठीक है। अब ना धीरे धीरे दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो भी हर टाइम हर टाइम वो बस फ़ोन ही चलाती रहती थी, फ़ोन एज एन मतलब ऐसे नहीं कि अपना चला रही है, उसको फ़ोन इसलिए चला रहा है बिकॉज कंटेंट चाहिए उसको। एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि रूम में जब दो कोई है तो थोड़ा कभी बात कर लो। एंड उसकी आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा इमेच्योर वाली हरकतें करती थी, भाई मैं उसको समझा के थक गई। इवन कभी ना ऐसा होता था ना जैसे रूममेट्स में होती है कि तू आज मैगी बना देगी, ये करते कि वो करते, वो पता है क्या करती थी, मैं अगर कभी उसको बोलती थी ना कि मुझे एक पैकेट मैगी ला दोगे, वो ना आके 14 रुपये मांगती थी। भाई वो 14 रुपये मांगती थी, मतलब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसका खा रही हूँ, बल्कि उसने मेरा खाया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसने मेरा बहुत ज़्यादा खाया है। और वो मुझे लगता था कि वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं नहीं बोल रही, बट कुछ होते नहीं है कुछ ग्रीडी से इन्फ्लुएंसर्स, वो वैसे टाइप की है, ग्रीडी टाइप की। मतलब मुझे पता नहीं वो वीडियो देखेगी तो उसको बुरा लगेगा, बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरी बहुत ज़्यादा ऐसा भड़ास निकल गई, मतलब उसकी भी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊंगी। भाई मुझे ऐसे टी देना है, टी ऐसा मुझे खुद को हल्का करना है, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना लूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यूट्यूब में वीडियो बनाना, सो दैट्स वाई। तो बाकी ये थे मेरे रूममेट के थोड़ा ब्रीफ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो ऐसा पूरा स्टोरी, मुझे तुम लोग बताओ कि तुम्हें पहले कौन सा स्टोरी जाननी है, यूट्यूबर वाली की जाननी है या फिर यूट्यूबर वाली इस चमकादड़, ओके, यूट्यूबर वाली की जाननी है या फिर कोमोलिका की जाननी है या फिर थर्ड वन जिसका नाम मैं अभी भूल गई, मैंने क्या नाम दिया था, चमकीली आई थिंक, चमकीली की जाननी है, तुम मुझे बताओ कमेंट में।
तो मैं तुम्हें ना पूरी स्टोरी, पर चमकीली की स्टोरी के लिए मतलब कुछ कुछ पार्ट ऐसा है आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हर। तो ना मुझे डू लेट मी नो कि ऐसे तुम बताओ तुम्हें क्या जानना है, तभी मैं तुम्हें बताऊँगी। चलो बाय बाय, एंड ना सब्सक्राइब करो प्लीज़।